चलो ठीक है बच्चों। तो आज की कक्षा में, आज की क्लास में हम लोग बेसिकली ग्रामर पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो ग्रामर में जो सबसे आपका जरूरी पोर्शन होता है वो होता है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पीच मतलब कि जो भी हम बोलते हैं उसके पार्ट्स, समझ में आया। तो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में थोड़ा बहुत रफली जानेंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या आते हैं? बेसिकली इसमें आता है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और आपका आता है इंटरजेक्शन। ये आपके टोटल 8 है, ठीक है ना। नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। अब अगर हम नाउन की बात करते हैं, नाउन की अगर हम बात करें, नाउन क्या है, तो आपको ये समझने की जरूरत है कि अगर हम किसी दूसरे ग्रह में चले जाएं भाई और हम उनसे पूछे कि ये क्या है, तो उनको कुछ भी बोलने के पहले इसका नाम सोचना होगा, ये कैसा है, कैसा दिखता है कि नहीं। अब आप देख रहे हो कि ये बोर्ड पर लिखा जा रहा है इससे, तो हम लोगों ने इसको एक नाम दे दिया, ठीक है। इसको नाम दे दिया पेन। तो पेन एक क्या हो गया? नाउन हो गया। आपने ऊपर देखा तो आप देख रहे हो कि एक चीज लगी हुई है, अगर स्विच चालू किया जाए तो वो चलने लगेगा। तो आपने उसको नाम दे दिया फैन। फैन नाम दिया कि नहीं दिया? हमारा नाम उत्कर्ष है, हमें भी नाम दिया गया उत्कर्ष। उत्कर्ष भी एक क्या है? नाउन है। आगरा में सबसे फेमस क्या है? ताजमहल। आगरा का क्या है? ताजमहल फेमस है कि नहीं फेमस है? ताजमहल क्या हो गया? नाउन हो गया। आप अगर किसी को भी कुछ नाम दे दिए तो वो क्या कहलाने लगा? नाउन कहलाने लगा। जैसे मान लीजिए कि एक आप ही बैठे हुए हैं, आपको मैं कहूंगा लड़की हो, तो लड़का भी एक क्या हो गया? नाउन हो गया। लड़की भी क्या हो गई? घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़ा भी क्या हो गया? आपने कुछ भी नाम दे दिया, दैट इज नाउन। कुछ भी नाम दे दिया वो नाउन हो गया, ठीक है ना। तो हम नाउन की परिभाषा क्या कह देते हैं? नाउन की परिभाषा हम कह देते हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। इन्हें हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। आपने कुछ भी नाम दे दिया वो नाउन हो गया। पुलिस वाले खड़े होते हैं, आप उनको बोलते हो पुलिस है, पुलिस भी क्या है? नाउन है। फौज खड़ी रहती है, उसको बोलते आर्मी है, आर्मी भी क्या हो गया? नाउन। आपने कुछ भी नाम दे दिया, आप सर में लगाए हुए हो, नाम दे दिया टोपी, टोपी क्या है? नाउन। कैप है, नाउन हो गया। हाथ में पहने हुए हो घड़ी, वॉच, वो भी आपका क्या हो गया? नाउन। तो बेसिकली आप किसी भी चीज को कोई भी नाम दे दिए ना, वो नाउन हो गया, ठीक है ना। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? कुछ भी नाम दे दो, मेरा नाम उत्कर्ष है, यह भी एक नाउन है। आगरा का फेमस ताजमहल, वह भी एक नाउन है। आपने हाथ में पहनी घड़ी, वॉच, वह भी एक आपका क्या है? नाउन। नाउन है। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? फिर आगे चला जाए। नाउन क्लियर हो गया। जिस भी चीज को आप नाम दोगे वो क्या कहलाएगा?
नाउन। ठीक। अगली चीज आपकी आती है प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन क्या है? जैसे मान लीजिए कि आपने किसी चीज को चलते फिरते देखा, तो आपने बोला, उसका नाम आपको नहीं मालूम, उसका नाम नहीं मालूम, तो आप क्या कहोगे? वह क्या चल रहा है? समझ में आया ना, वह क्या चल रहा है? तो किसी ने बोला कि वह कीड़ा है, कीड़ा चल रहा है, मच्छर उड़ रहा है। तो जब आप नाउन की जगह पर किसी शब्द का इस्तेमाल करते हो, नाउन की जगह पर, तो उसको क्या कहते हैं? प्रोनाउन। प्रोनाउन उसे कहते हैं, किसे? जिसे आप नाउन की जगह पर इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे राम इज ए बॉय, राम इज ए बॉय, ठीक है ना? अब राम की जगह पे आपने इस्तेमाल कर दिया जी, एक मिनट आ रहा हूं, आपने राम की जगह पर यूज कर दिया ही इज ए बॉय। तो राम हो गया तुम्हारा नाउन, और राम की जगह पे आपने ही यूज कर दिया, ही को आप क्या कहोगे? क्या ये बात समझ में आ रही है? नाउन और प्रोनाउन का फर्क समझ में आया कि नहीं आया? जब तक उस वस्तु का नाम नहीं मालूम है, तब तक आपने प्रोनाउन का इस्तेमाल किया। एक छोटा सा बच्चा जब तक उसका नाम नहीं जानता है, बार बार पूछता है वो क्या है, वो क्या है, वो क्या है, और जब नाम पता चल जाता है तो उसको उसके नाम से बुलाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये प्रोनाउन कब आता है? जब आपको नाउन ना मालूम है कि नहीं? प्रोनाउन किसके जगह पे यूज होता है? नाउन की जगह पर। तो फिर प्रोनाउन की परिभाषा क्या हो जाती है? द वर्ड विच इज यूज्ड इन दी प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। ठीक। द वर्ड विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। प्रोनाउन के बारे में एक शब्द में बताऊं तो तीन चीजों से आप समझ सकते हो कि प्रोनाउन बेसिकली है क्या। मैं तुमसे उसकी बात कर रहा हूं, यहीं से क्लियर हो जाता है कि कितने प्रोनाउन हैं। पहला प्रोनाउन जिसको हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं, कौन सा पर्सन कहते हैं? फर्स्ट पर्सन, वो हुआ मैं। तुमसे बात कर रहा हूं, सेकंड पर्सन। किसी और की बात कर रहा हूं, उसकी बात कर रहा हूं, थर्ड पर्सन। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो आपके एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? फर्स्ट पर्सन में आ जाएगा आई, मैं, और इस आई का बहुवचन, आई का प्लूरल, वो होता है वी। आई और वी हो गया। ये तुम्हारे पहले दो प्रोनाउन मिल गए। इन प्रोनाउन को हम क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन कहते हैं। क्या कहते हैं? तुमसे, तो तुम किस पे लिखोगे? यू। इसको हम कहते हैं सेकंड पर्सन। उसकी बात कर रहा हूं, तो उसकी लड़का हो सकता है, लड़की हो सकता है, या कोई निर्जीव हो सकता है। तो अगर उसकी बात करो, लड़का हुआ तो ही, लड़की हुई तो सी, और अगर लड़का लड़की नहीं है तो दिस यूज होगा, या फिर दैट यूज होगा, या फिर इट यूज होगा। और भी कुछ हो सकते हैं। इनके प्लूरल क्या होते हैं? दिस का प्लूरल दीज हो जाता है, दैट का प्लूरल दोज हो जाता है, और ही का प्लूरल दे हो जाता है। तो इतने तुम्हारे जो है प्रोनाउन है। और भी प्रोनाउन है, जैसे आई का साथी, जैसे आई का साथी कौन है? वो है माई और मी। वी का साथी, वी का साथी कौन है? आवर और अस। और यू का साथी कौन है? योर और यू। बात समझ में आ रही है? अब इसको और मैं समझाऊंगा, अभी इतने पर ही रोक दे रहा हूं। प्रोनाउन समझ में आया? प्रोनाउन क्या है? जो आप नाउन के प्लेस पर यूज करते हो, वह वर्ड जो
नाउन के प्लेस पर यूज होता है वही क्या कहलाता है बेटा? ठीक, आगे देखो। तीसरी चीज जो आती है तुम्हारी वर्ब आती है। वर्ब आती है। वर्ब तुम्हारा बेसिकली दो प्रकार का होता है, टू टाइप्स का वर्ब होगा। एक होता है तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब और एक होता है तुम्हारा मेन वर्ब। ठीक है, जो मेन वर्ब होता है बच्चों, मेन वर्ब ये कुछ और नहीं, ये एक्शंस होते हैं। जो एक्शंस होती हैं उन्हें हम मेन वर्ब कहते हैं। जैसे एक्शन मतलब क्या हुआ? खाना, खाना मतलब कि ईट, पीना मतलब कि ड्रिंक, सोना मतलब कि स्लीप, जाना मतलब कि गो। ये सारे एक्शंस हैं जो आप कर रहे हैं। और जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, हेल्पिंग वर्ब में आपका क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब में होता है जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, कैन या फिर शैल लिख लो, शैल, विल, कैन, मे, और भी ज्यादा होते हैं, बहुत होते हैं। वर्ब समझ में आया क्या है? वर्ब है एक्शन। वर्ब क्या है? एक्शन। खाना खाया वर्ब है, गाना गाया वर्ब है, हंसे, रोए, बात समझ में आया? वर्ब क्या है, समझ में आ रहा है? वर्ब क्या है? वर्ब अगर हम मेन वर्ब की बात करें तो एक्शन है, और बाकी तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब में और सारी चीजें। ठीक, अगली चीज समझो, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव है जो नाउन की विशेषता बताता है। जो नाउन की क्या बताता है? विशेषता बताता है, उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। जो नाउन की विशेषता बताता है, मतलब कि द वर्ड, द वर्ड विच टेल्स समथिंग अबाउट नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। वह वर्ड जो हमको कुछ बताता है नाउन या प्रोनाउन के बारे में, वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। अच्छा, जैसे नाउन में देखो, नाउन का एग्जाम्पल देखो, नाउन का एग्जाम्पल मान लो बॉय। बॉय एक नाउन है कि नहीं? बॉय एक नाउन है। इस बॉय को मैंने बोल दिया कि यह बॉय गुड बॉय है, यह बॉय कैसा है? गुड बॉय है। तो ये बॉय तुम्हारा हो गया नाउन, और इस नाउन की विशेषता है कि यह अच्छा है, तो ये क्या हो गया आपका? ठीक है ना? तो आपको आज मैंने चार चीजें क्लियर कर दी हैं। एक बार और मैं बता देता हूं तुम्हें, रिवाइज करा देता हूं, जिससे ये चीजें जो है सदा के लिए क्लियर हो जाए। नाउन क्या है? शॉर्टकट में बोला जाए, अगर किसी का भी नाम रख दो, नामकरण कर दो उसका, तो हम उसको क्या कहेंगे? नाउन। समझ में आ रहा है? इस नाम की जगह कुछ इस्तेमाल कर दो, अगर इस नाम की जगह कुछ इस्तेमाल कर दो तो उसको क्या कहेंगे? प्रोनाउन। अच्छा, ये नाउन और प्रोनाउन अगर कोई एक्शन कर रहे हैं, अगर यह नाउन या प्रोनाउन कोई एक्शन कर रहे हैं तो उस एक्शन को तुम क्या कहोगे? वर्ब। ठीक है,
और अगर यही नाउन और प्रोनाउन की अगर कोई विशेषता बता रहा है, ठीक है ना, विशेषता बता रहा है इसी नाउन प्रोनाउन की, तो हम उसको क्या कहेंगे, एडजेक्टिव। इतनी बात समझ में आ रही है? नाउन प्रोनाउन वर्ब एडजेक्टिव, चार चीज क्लियर है। नाउन क्या है, कुछ भी नाम रख दिया नाउन है, इस नाउन की जगह कुछ और इस्तेमाल कर दिया प्रोनाउन, इस नाउन प्रोनाउन ने कोई एक्शन किया, वर्ब है, और उस नाउन प्रोनाउन के बारे में कोई विशेषता निकली, तो वह एडजेक्टिव है। जैसे उदाहरण देखो, एग्जाम्पल देख लो कुछ। जैसे मैं कहूं कि राम इज ए गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है, राम किसी का नाम है, तो ये राम हो गया नाउन, बोलो हाँ या ना। बॉय भी तुम्हारा क्या हो गया, नाउन हो गया। और इस नाउन की विशेषता है गुड, गुड क्या हो गया, वेरी गुड, गुड क्या हो गया, एडजेक्टिव। और इस नाउन की हेल्प कर रहा है इज, तो इस इज को हम बोलेंगे वर्ब। और ये जो ए है इसको हम कहते हैं आर्टिकल। ये एक नई चीज जानते हो, आर्टिकल में तीन आइटम आते हैं, ए एंड द। बात समझ में आ गया? ये नाउन के पहले यूज होते हैं आर्टिकल। बात इतनी समझ में आई? अब आगे देखो, जैसे एक और उदाहरण देखो, जैसे ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। तो जो तुम्हारा ही है ये नाउन की जगह पर यूज हुआ है, इसको आप कहोगे प्रोनाउन। सही है? ये प्लेइंग एक प्रकार का एक्शन है, तो इस एक्शन को आप क्या बोलोगे, वर्ब। और ये क्रिकेट भी एक नाम है, इसको क्या बोलोगे। और ये जो इज है ये तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब है, यह तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब का एक काइंड है हेल्पिंग वर्ब। क्या तुम्हें नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब सब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत है? ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। और इसके अतिरिक्त जो आपको मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ वो है आपका कुछ वोकैब। रोज का रोज हम कुछ ना कुछ वोकैब पढ़ेंगे जिससे कि आपका ये चीजें क्लियर हो, ठीक है। तो आज के वोकैब में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, आज के वोकैब में हम पढ़ लेते हैं नेम ऑफ द कलर्स, नेम ऑफ द कलर्स, ठीक। नेम ऑफ द कलर्स में क्या पढ़ेंगे, तो पहला कलर तो आपका देखिए यही है आपका पहला कलर, ठीक है। और भी कुछ मैं कलर उठा लेता हूँ, ये भी एक कलर है आपका, यह भी एक आपका कलर है। छोटी छोटी चीजों से हम लोग चला जाएगा, फिर धीरे धीरे हम लोग जो है बड़े बड़े पढ़ेंगे। यह भी आपका एक कलर है, यह भी आपका एक कलर है। हालांकि देखिए इस पर ग्रीन चढ़ पाएगा कि नहीं, ग्रीन पे ग्रीन नहीं आ रहा है ना। चलो ठीक है।
अब नाम एक एक करके हमको बताइए। पहले वाले का नाम क्या है? रेड। इसका नाम क्या है? ये है आपका वाइट, ये आपका ब्लैक है। पर्पल है कि पिंक है? और ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? और ये क्या है? ठीक है ना? ये आपके नेम ऑफ दी कलर्स हो गए, ठीक है ना? अब आपका आज का ये होता है खत्म, ठीक है? आप लोग इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है? और जो बच्चे इसे देख रहे हैं, मैं एक एक करके बढ़ाते जा रहा हूँ, आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है?